नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे लक्ष्य क्लासेस में। तो साथियों, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं राजस्थान लोक नृत्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार लोक नृत्य क्या है और शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको ये टॉपिक पूर्ण रूप से आपको क्लियर करवा दिया जाएगा और बाकी जो बचेगा वो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मित्रों शास्त्रीय संगीत जो नृत्य है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले बात करेंगे, इस नृत्य में संगीत, लय, ताल तथा सुर के आधार पर नृत्य किया जाता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है। आप समझ गए कि शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है। इसमें संगीत जो होता है, लय होता है और ताल होती है और सुर के आधार पर इसे गाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारे जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक। ये ऑप्शन आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे आपको प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक कहलाता है। अब ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे कि यह नृत्य महिला के द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें महिलाएं कितने घुंघरू बांधती है? 100 घुंघरू पहनती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, 100 घुंघरू पहनती है। अब प्रवर्तक के बारे में भी आपको इससे प्रश्न आ सकता है। तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। ठीक है, पहला। अब वर्तमान में अगर पूछ ले तो वर्तमान में इसके हैं बिरजू जी महाराज। अब इस जो है नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कथक नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जयपुर राजघराने से मानी जाती है और लखनऊ राजघराने में जो कि इसका भी लेख मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे देती है? शुरुआत जयपुर में हुई थी, राजघराने से हुई थी। ठीक है, आपको याद रख लेना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोक नृत्य के बारे में। अब लोक नृत्य क्या है दोस्तों? तो लोक नृत्य के बारे में हम बताएंगे कि लोक नृत्य उसे कहा जाता है, मतलब शास्त्रीय संगीत का शास्त्रीय नृत्य है उसका विपरीत। यानी कि शास्त्रीय संगीत में लय, संगीत और ताल होती है, तो इसमें लोक नृत्य में जो भी ताल वाल है वो कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने गाया, जैसे आपने नाचा, वो लोक नृत्य कहलाता है। आपने 100 लोग बैठे हुए उसने गा लिया तो वो लोक नृत्य हो गया, बिना ताल के, बिना किसी लय के और संगीत के। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया कि लोक नृत्य किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, किसके आधार पर? इनके 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है जाति या जनजाति के आधार पर बांटा गया है, उसके बाद में क्षेत्रीयता के आधार पर बांटा गया है और व्यावसायिक नृत्य के आधार पर और धार्मिक नृत्य के आधार पर। देखिए, जाति या जनजाति के आधार पर कैसे हुआ कि कोई जाति है उसका जो विशेष नृत्य होता है, जनजाति भील है, उन सभी का जो नृत्य है उनके आधार पर बांट दिया गया। और जैसे कि क्षेत्र आ गया, शेखावटी क्षेत्र आ गया, ऐसे भी जो क्षेत्र है तो उसमें जो नृत्य किया जाता है वो क्षेत्रीयता इन आधार पर आ जाता है। अब आते हैं व्यावसायिक नृत्य, यानी जो पैसों के लिए नृत्य किए जाते हैं व्यवसाय के, बिजनेस के रूप में, वो पैसे वो व्यावसायिक नृत्य में आ जाता है। इसमें आता है अब धार्मिक भावना के आधार पर। जैसे धार्मिकता के आधार पर आते, धार्मिक जो भावनाएं होती है उसके आधार पर जो नृत्य होते हैं वो धार्मिक भावना के आधार पर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम, पहला हमारा जो आधार है जाति या जनजाति के आधार पर, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति आएगी। तो इसमें भील, इसको ट्रिक पहले आप समझ लें कि भीलों की गवरी घेरों के युद्ध में रम पीकर हाथी पर द्विचक्री घूमी। अब दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप देखिए, सबसे पहला आ गया भीलों की गवरी। तो इसमें कौन सा नृत्य आ गया? गवरी हो गया, भीलों का नृत्य। उसमें आता है घेरों के युद्ध में, तो घेर आ गया, और युद्ध में यानी युद्ध नृत्य हो गया तो युद्ध ही आ गया। उसमें आता था ये रम पीकर। रम पीकर मतलब वो नहीं कि जो आप समझ रहे हैं, रम यानी रमणी नृत्य। ठीक है, पीकर हाथी पर द्विचक्री घूमी, यानी हाथी मना नृत्य कवर हो गया इसमें। फिर आता है द्विचक्री, इसमें द्विचक्री नृत्य क्लियर हो गया, और घूमी यानी घुमरा नृत्य, यानी घूमर की तरह घुमरा हो गया, तो ये घुमरा नृत्य हो गया। तो आपके सामने ये 7 नृत्य भील जनजाति के कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सहरिया जनजाति। तो दोस्तों इसमें भी एक ट्रिक है, शहर का शिकारी अपनी इंद्रपरी के लिए जेला और लहंगा लाया। अब इस ट्रिक को आप समझिए कि शहर का शिकारी, तो शिकारी इसमें कवर हो गया।
अपनी इंद्रपरी के लिए। तो इसमें इंद्रपरी एक नृत्य है जो कि इसमें आपके कवर हुआ। इसी के लिए जीला और लहंगा लाया, यानी जीला नृत्य हो गया और लहंगा लाया यानी लहंगा नृत्य हो गया। तो ये आपके ये ट्रिक है, ये आप नोट डाउन कर ले और ये चारों आप लिख लें। इसी के साथ आता है तीसरा, हमारा आता है गरासिया जनजाति, जिसमें एक ट्रिक है गोलू मामो जवारा में कूदो। अब इसमें काफ़ी लोगों को थोड़ी बहुत हंसी भी आ सकती है। तो देखिए गोलू, ठीक है, तो इसमें गोल गोर नृत्य हो गया, लू से हो गया लूर नृत्य, और माँ से हो गया मांदल नृत्य, और मोह से हो गया मोरिया नृत्य, और जवारा यानी ज्वारा से ज्वार नृत्य हो गया, और वा से वालर नृत्य हो गया, रा से रायण नृत्य हो गया, और मैं कूदो यानी कूद नृत्य हो गया, और दो से हो गया दो नृत्य। तो आपके गरासिया जनजाति की जो नृत्य है वो इस ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट होंगे। तो ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है और साथ साथ में ये नाम भी थोड़े बहुत याद रखने, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो ये नोट डाउन कर लें। अब आते हैं हमारे चौथी जो कालबेलिया जाति है उसके बारे में। तो कालबेलिया के लिए भी ट्रिक है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ये नोट डाउन पहले कर लें कि कालबेलिया नृत्य, इडोणी नृत्य, पणिहारी नृत्य, बिछोड़ी बिठोड़ो नृत्य, संक्रिया नृत्य, बागड़िया नृत्य। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता दें कि कालिया कालकी की माँ इडोणी लेकर पानी भरने पीछे छोड़कर गई, और कालिया कालकी शक्कर खाकर बिगड़ गया। यानी कि आप लड़के हैं तो कालिया लिख देना और लड़की है तो कालकी लिख देना, ठीक है। मैंने दोनों ही ऑप्शन आपको बता रखे, तो क्योंकि अपने वीडियो में कहीं कालकी भी होगी और कालिया भी होगा। तो सबसे आते हैं कालकी कालबेलिया नृत्य, मतलब ये कंप्लीट हो गया आपके। इडोणी नृत्य, इडोणी लेकर पानी भरने, पानी में पणिहारी नृत्य हो गया, छोड़कर बिछोड़ो या बिठोड़ो हो गया, और कालिया काल की शक्कर खाकर, तो इसमें सक्रिया संक्रिया नृत्य हो गया, और बिगड़ यानी खाकर बिगड़ गया तो बागड़िया नृत्य। तो आपका कालबेलिया तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे कथोड़ी जनजाति, जो पांचवी जनजाति है, इसमें आता है होली नृत्य, मावा मावलिया नृत्य। तो आपको ये इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, दो तीन शब्द आप वैसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी छठी कंजर जनजाति, इसमें आता है लाठी, चक्री और धाकड़, ठीक है। ये तीनों याद रखने हैं, कौन से, लाठी चक्री धाकड़, ठीक है। मेव जाति आती है हमारी सातवीं, इसमें होते हैं रणबाजा व रतवई नृत्य, ठीक है, रणबाजा और रतवई नृत्य, मेव जाति। इसके बाद में आता है हमारे गुर्जर जाति, जिसमें छरी नृत्य और झूमर नृत्य आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा बंजारा जनजाति, जिसमें मछली नृत्य आता है, याद रखना, बंजारा जनजाति मछली नृत्य। अब आती है हमारे जो मीणा जनजाति है 10वीं, जिसमें निजा नृत्य आता है और रशिया नृत्य होता है। अब लोग कई बोल रहे होंगे कि इसमें तो भील भी करते हैं, हाँ जी हाँ, भील भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मीणा की दी जाती है और सेकंड भील। अगर आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए कि जैसे कि नेजा नृत्य किसके द्वारा, जो नेजा नृत्य वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आप सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, मीणा। अगर आपके सामने दो ऑप्शन है तो मीणा को देंगे, अगर भील अकेला दिया और मीणा नहीं दिया और दूसरे ऑप्शन दिए होंगे तो आप भील को देंगे। तो ये आपके टॉपिक इसमें ये कंप्लीट हुआ। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है और हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्षेत्रीयता के आधार पर नृत्य। तो क्षेत्रीयता के आधार पर हम आपको बताएंगे, तो सबसे पहला होगा शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र आ गया, जिसमें होगी एक कच्छी गोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, ढप नृत्य और गिंदड़ नृत्य, ठीक है। कितने नृत्य हुए, 4 नृत्य हो गए, ये आपको याद रखना है। कच्छी गोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, ढप नृत्य, गिंदड़ नृत्य, और बस इतने ही है। अब आता है मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र में आता है दुकला नृत्य, डांडिया नृत्य, कौन से, दुकला नृत्य और डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में। इसके बाद में हमारे आता है तीसरा मेवाड़ क्षेत्र, जिसमें कनाड़ा बाड़मेर में आता है, जो कि गेर नृत्य होता है। इसी के साथ चौथा जालोर ढोल नृत्य होता है। नाथद्वारा में डांग नृत्य होता है, राजसमंद नाथद्वारा। इसके साथ झालावाड़, इसमें बिंदोरा नृत्य होता है। इसमें बाद में आता है कतिया सर बीकानेर, इसमें होता है अग्नि नृत्य, जसनाती नृत्य कहा जाता है, ठीक है। बागड़ क्षेत्र में राड़ नृत्य खेला जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ब्रज क्षेत्र जो भरतपुर का आता है, जिसमें बम नृत्य, और करौली आता है जिसमें लांगुरिया नृत्य, और आदिवासी समुदाय में सुगनी नृत्य होता है। मांडल भिलवाड़ा जो कि नाहर नृत्य, और मैनार जो उदयपुर है वहाँ पर तलवार की घेर प्रसिद्ध है, जो कि तलवार की घेर, ठीक है, याद रखना, मैनार उदयपुर।
फिर आता है हमारे घूमर के बारे में बात कर ले तो भाई आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का लोक नृत्य ही घूमर है और नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है और रजवाड़ों का जो नृत्य है। फिर उसके बाद नृत्यों की आत्मा कहा जाता है और नृत्यों का नृत्य भी कहा जाता है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि आदमी तो इसे करते नहीं, इसको करते होंगे, करते भी हैं, कई लोग करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे अष्टताल पद्धति में किया जाता है। इसमें कौन सी जो पद्धति होती है, नृत्य करने की भी एक पद्धति होती है। इसमें कोई ऐसे वैसे आप जो डांस करते हैं डीजे पे वैसे नहीं किया जाता है। इसमें अष्टताल पद्धति होती है 8 तालियों की, ठीक है, इसे हम सवाई कहते हैं। इसके साथ इस नृत्य में हाथों को लचक दी जाती है, न कि कमर को। आपने गाने सुने होंगे कमर तेरी लचके, उस तरह से नहीं होता है, इसमें हाथों को लचकाया जाता है। फिर आती है राजघरानों में किए जाने के कारण इस नृत्य को रजवाड़ी नृत्य किया जाता है। इसको जो राजपूताना जो होते हैं उनमें किया जाता है, इसके कारण इसको रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। अब आता है ये नृत्य कहाँ कब किया जाता है। तो ये नृत्य किया जाता है तीज त्योहार पर और कोई मांगलिक कार्य हो, जैसे कि शादी ब्याह होता है, उस टाइम में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इतना टॉपिक तो मैंने कवर करा दिया और आगे भी कुछ बाकी है, वो आगे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।